चलेंगे, जल्दी से सभी लोग आ जाइए। आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत टीचर इस चैप्टर को बहुत ही कम सॉल्यूशन दे पाते हैं और बहुत कम पढ़ाते हैं चैप्टर, समझ रहे हैं ना। लेकिन पूछता है, आपके एग्जाम में पूछेगा। राहुल राजधानी जी, गुड इवनिंग। चलेंगे, मैथ्स बाई आकाश भारती जी, लॉगरिथम। ध्यान दीजिए, क्या चैप्टर है? लॉगरिथम। लघु बोलिए या लघु गणक, लघु गणक इसको हिंदी में कहा जाता है। लॉग, यह चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एक बार समझ जाइएगा। और इसका फॉर्मूला आता है, कुछ फॉर्मूला को याद रखिएगा तो बहुत इजी लगेगा बनाना। लॉगरिथम मैं पढ़ाऊंगा RS अग्रवाल 3 राइटर मैथ्स बुक, 3 राइटर मैथ्स बुक से एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा प्लीज। बहुत अच्छा चैप्टर है, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। हम पढ़ाएंगे और समझ में नहीं आए, ये हो नहीं सकता। इसीलिए थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन पढ़ाते हैं बहुत अच्छा से और समझाते हैं। लॉगरिथम चलेंगे, लॉग भी इसको कहा जाता है। आप कॉपी कलम लेकर नोट कर कीजिएगा और बैठ जाइएगा, है ना। हम लिख रहे हैं यहाँ पर। जैसे पहला, इसको याद रखिएगा आप। पहला लॉग ए बेस ए, लॉग ए पढ़ा जाता है और बेस ए पढ़ा जाता है। लॉग ए बेस ए याद रखिएगा बराबर 1 होगा। अब इसके लिए हम एक बार समझा देते हैं। ए जहां है ना, ए बराबर जैसे लॉग ऐसे लिखा हुआ रहेगा, लॉग के पावर यहाँ 10, यहाँ बेस में भी 10, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे लॉग के पावर यहाँ 2 और ऊपर में भी 2, तो 1 हो जाएगा। लॉग LOG लॉग के पावर यहाँ अगर 5 या ऊपर में भी 5, मतलब लॉग 5 और बेस 5, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको लॉग ए बोलेंगे और नीचे वाला को बेस ए बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये सब बात बाद में समझ में आएगा। विकास कुमार जी, अरविंद जी, जय हिंद। ध्यान दीजिए, क्या है, ये सब बाद में समझ में आएगा, लेकिन अभी जो लिखा रहे हैं ना उसको रट लीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत इजी लगेगा चैप्टर, समझ रहे हैं ना। लॉग ए चलेंगे, गौर कीजिए क्या ए। दूसरा सवाल लिखिएगा, लॉग 0 बेस ए बराबर इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। याद रखिएगा लॉग ए, लॉग 0 और बेस ए, बेस हमेशा होता है। एक और बात मान लीजिए, यहाँ से आप कुछ सीख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बेस जब भी होगा, भले ऊपर कभी 0 दे दे, लेकिन बेस जब भी दे देगा, जैसे बेस यहाँ ए है तो ए का वैल्यू जब भी दे देगा तो 0 से बड़ा देगा या 0 के बराबर कभी नहीं देगा। मतलब 0 से बड़ा देगा या माइनस में नहीं देगा, समझ रहे हैं ना ये बात। और कोई चैप्टर नहीं मिला क्या? बहुत अच्छा चैप्टर है क्या? इससे क्या चैप्टर सिलसिलेवार से पढ़ा रहे हैं तो ये चैप्टर आया है तो इसी को ना पढ़ाएंगे। चलिए अब आगे देखा जाए क्या। यहाँ देखिएगा तीसरा सवाल, तीसरा हम जो लिख रहे हैं आपको यहाँ पर देखेंगे, लॉग ए LOG लॉग के पावर लॉग 10 और बेस 10, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। चाहे इसी को है, ध्यान दीजिएगा, सीधे अगर ए लॉग 10 दे दें इसका ही वैल्यू 1 होता है। अब ऐसे क्यों कहेंगे, ध्यान दीजिए क्या बात है। या करके लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक एक बात को समझिए, या करके लिखिएगा। यह इसलिए कि अगर लॉग के पावर, यहां से नोट में लिखिएगा,
NOTE नोट में लॉग की बेस कुछ नहीं दिया हो तो उसका बेस हमेशा 10 होता है। लॉग के अगर पावर लॉग के बेस में अगर कुछ ना दिया हुआ है तो उस लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। सॉरी, जहां 10 तो यहाँ देखिएगा, यहाँ कुछ भी नहीं दे दे देता हूँ, अच्छा बात है। नहीं दे ऊपर में अगर log 10 दे दे तो log 10 का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि नीचे 10 होगा तो 10 हो गया तो ए के फॉर्म में हो गया तो 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। लव यू सत्यम कुमार जी। देखिएगा, ये बात को लिख लीजिएगा, एगो मेन पॉइंट ये हो गया यहाँ पर, और एगो नोट में ये मेन पॉइंट, इसको लिखते चलिएगा। देखिएगा, तीसरा हो गया। अब चौथा को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। जैसे लॉग अगर यहाँ देखिएगा लॉग 100 दे दे और यहाँ बेस में 10 दे दे तो इसका वैल्यू 2 होता। तो देखिएगा क्यों होता है आगे हम बताएंगे, हालांकि याद अभी रखिएगा। ये 4 हो गया, 4 नंबर हो गया। चलिए आगे देखा जाए। लॉग यह 4 हो गया ना भाई, इसको मिटा देते हैं, या क्यों होता है इसको बता देगा, फिर बार बार अभी हम पढ़ाना पड़ जाएगा। देखिए यह इसलिए होता है, जैसे लॉग को ये बेस 10 है, इसको 10 के स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा ये वाला कंसेप्ट अब आगे हम बताएंगे, है ना। तो अब ये देखिएगा, ये जो पावर आता है ना, इसके यहाँ पावर आ जाता है, लॉग के पावर कुछ भी रहेगा तो पावर बगल में आ जाता है, और ये वाला गुने पावर आ गया, ये वाला 2 इधर आ गया, और log 10 log 10 बट्टा 10 क्या होता है तो 2, log 10 log ए क्या होता है, 2 गुने 2, यानी कि ये 2 गुने 1 हो गया ना हो। चलिए आगे देखा जाए क्या। अब इसका हम कॉन्सेप्ट को बताते हैं। जैसे यहाँ पर 5 नंबर पर आपको लिख देते हैं log ए एक पावर m और n हो। देखिएगा ये वाला कंसेप्ट हुआ यहाँ है, तो इसके बराबर में लिख सकते हैं। जैसे ये जितना पावर रहेगा नहीं गुना में आ जाता है, पावर जितना रहता है नहीं गुना में आ जाएगा, तो ये गुना में n वाला चला जाएगा। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे log m है तो m और a है, ये 5 नंबर हो गया। चलिए ये 5 नंबर हो गया। अब छठा देखेंगे क्या, छठा देखेंगे क्या है, छठा देखेंगे अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको नहीं समझ में अभी आएगा, इसलिए अभी उतारिए। लॉग यहाँ लॉग यहाँ दे देगा m के पावर n, और बेस में a एक पावर भी p दे दे, तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं जानते हैं। ये वाला आएगा कथी में, गुना में आ जाएगा, तो n गुना में आ जाएगा, तो ऊपर वाला ऊपर में गुना में, और नीचे में देखिए बेस का पावर कितना है p है, तो ये बट्टा में आ जाएगा। और उसके बाद देखिए बच गया क्या, लॉग यहाँ बच गया ऊपर में m और यहाँ n। तो ये सब को याद आपको रखना है। देखिएगा इसको इतना याद रखिएगा, पहला दूसरा और ये तीसरा यहाँ तक हला, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और चौथा, और ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठा। इसको उतार लीजिए, समझाए है इसलिए लंबा लग रहा है ना, इसको उतार लीजिए, ध्यान दीजिए क्या, इसको उतार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 हम यहाँ पर लिख दिए हैं। यही सब मेन बात है, ये याद रहेगा तभी सवाल बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। आवाज जा रही ना, चलेंगे। चलेंगे 7 नंबर में लिखिएगा।
लॉग, यहाँ बेस में ए नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, और यहाँ ए में अगुने एन गुने पी हो, तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, ए लॉग गुना में रहता है उसको बारी बारी से लिखेंगे, ए में प्लस यहाँ लॉग एन प्लस यहाँ लॉग पी, अब बेस ए है तो ए लिख देंगे, तो ए गुना वाला जो होता है ना वो प्लस में लिखा जाता है, याद रखिएगा 7 नंबर में याद रखेंगे। चलेंगे अब भाग वाला बताते हैं, भाग वाला चलिए, जैसे 8 नंबर में लॉग एम बट्टा एन बेस ए बेस ए नहीं भी दे सकते हैं, बेस को आपको समझना होगा, जैसे ए यहाँ लिख रहे तो हमेशा ए थोड़े होगा, ए की जगह पर कोई संख्या होगा, समझ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये है भाग में है, तो लॉग यहाँ लिखेंगे, इसको ध्यान दीजिए क्या है, LOG लॉग, याद रखिएगा लॉग ए में और लॉग एन, ए लॉग एम और लॉग एन, ए बट्टा वाला को हमेशा माइनस में लिखेंगे, अब बेस जो है उसको दे दीजिएगा, समझ रहे हैं ना, भाग वाला सीख गए। 9 नंबर चलेंगे, 8 तक लगा हो गया ना, ये 7 8 नंबर हो गया, 9 नंबर देखेंगे क्या, चलेंगे इसी पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी देता है क्वेश्चन आता है लॉग में, LOG लॉग एम ए न बट्टा पी क्यू, बेस ए बेस रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो बेस अगर नहीं रहेगा तो इसको कैसे लिखेंगे, ए लॉग, ध्यान दीजिएगा ए लॉग ए में देखेंगे अब प्लस ए लॉग एन, ए ऊपर वाला को प्लस में लिखेंगे, एम एन को प्लस में लिखे, अब देखिएगा पी क्यू को लिखेंगे तो LOG लॉग पी माइनस लॉग ए लॉग क्यू, तो बेस नहीं दिया था इसे डायरेक्ट लिख दिए है ना, नीचे वाला देखिएगा बट्टा वाला को माइनस में लिखा जाता है, तो पी यहाँ माइनस में है क्यू माइनस में है, समझ में आया है ना, बेस अगर नहीं दिया, बेस अगर ABCD का कोई लेटर दे दे जैसे ए दे दे तो यहाँ भी बेस जो जो रहेगा वो लिखाएगा, हालांकि क्वेश्चन ज्यादा है ना, कब समझ में आएगा जब बनाइएगा, यह तो बेसिक बता रहे फार्मूला बता रहे हैं, क्वेश्चन पक्का समझ में आएगा, आगे बढ़ेंगे थोड़ा देर के बाद। चलिए इसको उतारिए, उतार लीजिए, इसको मिटाएंगे, मिटाते हैं, चलेंगे ध्यान दीजिए क्या, नौ था ना, तो 10 नंबर पर नंबर देख लीजिएगा, ए लॉग अगर 2 लिखा हुआ हो तो उसका वैल्यू होता है 0.3010, 3010 याद रखिएगा, 3010, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लॉग 2 और बेस में 10 बराबर 0.3010, हम बोले थे ना कि जब लॉग का पावर कुछ भी ना हो तो 10 होता है, तो यहाँ वही बात हुआ, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो समझते हैं कि 10 है, तो लॉग 2 का वैल्यू सीधे कहिए 0.3010, या कहिए लॉग 2 बेस 10 इक्वल टू 0.3010। चलिए आगे देखा जाए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, MD रहमत जी, आपको समझ में आएगा जब शुरू से पढ़िएगा, तो समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा खाली बेसिक अभी चलेगा, 2-3 मिनट और बेसिक चलेगा। चलिए इसको उतारिए, 11 नंबर देखा जाए क्या, 11 नंबर एक और आप याद रखे रहिएगा, क्या है जो उलट जाता है, हाँ LOG लॉग, अगर मान लेते हैं कि इसका पावर अगर हम B दे दे, सॉरी ये लॉग B दे दे, लॉग B अगर बेस A दे दे, तो इसको उल्टा लिखेंगे, तो इसको उल्टा में क्या लिख सकते हैं, तो जैसे उल्टा करेंगे तो एलो लॉग यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, मतलब लॉग के पावर लॉग के बेस ए था तो लॉग के बेस अब बी हो जाएगा, ये लॉग ए अब बेस बी हो जाएगा। अब यही से वो जन्म होता है फार्मूला एक और, देखिए 12 नंबर में एक क्रॉस गुना हो जाएगा, तो लॉग ध्यान दीजिए क्या, लॉग बी
अब बेस ए, ये वाला इधर आएगा तो गुना में, यहाँ लॉग, और यहाँ देखिएगा ये ए और बी बराबर 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा आएगा तब समझ जाइए, जैसे कि ए बी वाला क्रॉस देखिए ना, क्रॉस क्रॉस सेम है, यहाँ क्रॉस क्रॉस सेम है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। राकेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलेंगे, अब बेसिक आपका खत्म हो गया है, इसी पर आपका सब बनेगा, इसी पर बनेगा, इतना ही से। हालांकि आगे और आएगा, तो जैसे जैसे आएगा मैं क्वेश्चन के अनुसार हम बताते चलूंगा, इसीलिए इतना फार्मूला को लिख लीजिएगा, 12 फार्मूला को अच्छा से समझ लीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए, इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए क्या। चलिए क्वेश्चन को देखा जाए बुक से, क्या कह रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन, लघु को हिंदी में वही लघु कहते हैं जो बुक में लघु लघु करके दिया। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट ध्यान देना और गौर। लघु लिख दिया है ना, अरे लघु ऐसे लिख दिया है ना, इसी को LOG लिख दीजिएगा, मतलब लघु बराबर लॉग। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? जैसे हमें यहाँ पर अब दिख रहा है ना, तो वही बात है। चलिए इसको बताइए आंसर। मुजफ्फरपुर से राकेश जी, अच्छा मुजफ्फरपुर से, चलिए ठीक। ध्यान दीजिए क्या पहला क्वेश्चन देखा जाए। ए लॉग 20 में 2 दिया है, 20 में 2 दिया है, याद रखिएगा, इसको जब भी लिखेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, लॉग 16 और 20 में 2 इक्वल क्या होगा, गौर करेंगे। आप जानते हैं हम पहले बार ही लिख दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग ए या बेस ए बराबर 1 होता है, तो ऐसा में चेंज कर लेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, आप जानते हैं। तो गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या LOG लॉग, ये लॉग इस 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, अब बेस में 2। अब ऐसा भी हम एक और फॉर्मूला बताए थे, ध्यान दीजिए क्या, कि लॉग m के पावर n और बेस में a हो, तो क्या ये वाला पावर जो होता है या गुना में चलाता है, गुना में चलाएगा तो ये पावर गुना में, जो जैसे के तैसे LOG लॉग m और बेस n। ऐसा भी हम बताए थे कि इसको भी याद कर लीजिएगा, सब बात बताए हुए, हालांकि दोबारा लिख रहे हैं, आज ही बताया इसी वीडियो में। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, इतना बराबर, इसको इतना लिख सकते हैं ना, इसको इतना लिख दिए हैं, बराबर के बॉटम लिख दिए, अब इसको इतना लिख दिया है, समझ रहे हैं, इसको इतना लिख सकते हैं 16। अब देखिएगा ये वाला इस फार्मूला पर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये पावर 4 है, तो पावर 4 है तो ये चला जाएगा इधर, ये पावर 4 है तो इधर चलाएगा, गुना में चलाएगा, और लॉग है, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, ए लॉग 2 और बेस 2, गौर करेंगे। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये 4 जैसे के तैसे, और लॉग जब ए लॉग 2 और बेस भी 2, मतलब लॉग 2 बेस भी 2, तो लॉग ए मतलब ए याद रखिएगा, लॉग 2 लॉग 3 लॉग 4 इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसके जगह पर 1, तो 4 गुने 1 4, आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है क्या? डाउट है क्या? डाउट है? डाउट वाला व्यक्ति एक बार कमेंट में बता देंगे, बी हो जाएगा इसका, जल्दी से कमेंट में बताइए डाउट होगा तो। रामगढ़ धन गई जी, अच्छा नहीं डाउट है तो हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल, आपको थोड़ा सा इसमें बेस को से इधर उधर करना पड़ता है। दूसरा सवाल,
अब देखिए ना जल्दी फटाफट बनेगा। लॉग 32 है, लॉग 32 है, बेस में √2 है, इतना बराबर क्या होगा? तो ए लॉग, आप जानते हैं दुनिया के कोई भी संख्या के दुनिया के कोई भी संख्या अगर रूट में हो तो उसका पावर हाफ होता है। तो गौर कीजिएगा, इसको हम 2 कर लेंगे तो यानी कि इसका पावर हाफ कर लेंगे, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, इसको 2 के पावर 5 कर लेंगे। तो अब देखिएगा ये हो गया। अब एक और फॉर्मूला आप हम जानते होंगे, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं, कि यहीं लिख देते, यहाँ दिखेगा, जैसे हम बताए हुए हैं कि LOG लॉग, यहाँ ए एम के पावर n ए पर कोई अगर पी दे दे, कोई पावर मतलब ए लॉग, एक लॉग पावर पर से पावर फिर बेसों पर पावर हो, तो ये पावर जो होता है यह आ गया, ऊपर वाला पावर ऊपर में गुना में जाएगा। ये बेस वाला पावर पी है, ये बेस वाला जाएगा बट्टा में, और उसके बाद यहाँ देखिएगा गुना में लॉग एम और ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? लॉग एम और एन लिख सकते हैं। समझ में आ रहा हो? हालांकि 2-3 बार समझिएगा तब समझ में आएगा, ये चैप्टर है वही। चलिए दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा तो बताइएगा। चलेंगे, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर इसका यूज है, हम यहाँ समझ गए कि ये वाला ए लॉग के पावर कितना है, log 2 के पावर 5 है, इसको इतना लिख सकते हैं ना, तो 5 आ जाएगा गुना में, ये इसका बेस का भी पावर है, तो बेस के पावर भी आ जाएगा बट्टा में, ई है ना, यहाँ बीच में बट्टा होता है। देखिएगा इसका पावर ऊपर में और इसका पावर नीचे में, याद रखिएगा, बीच में बट्टा या गुना LOG लॉग, बच गया 2 और 2। अब आप जानबे करते हैं कि ये क्या हो गया, 5 उलट जाएगा, 2 गुने 1 आई लॉग 2 इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, यानी 5 दूना का 10, 10 में 1 से गुना करेंगे 10, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 10। खुश रहिए, मैथ्स की नई दुनिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते, बहुत समझा रहे हैं, ज्यादा समझाना नहीं चाहिए, आप दिमाग भी लगाना चाहिए ना आपको। चलिए आगे देखा जा क्या। आज ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इसी सबसे काम चलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लॉग 1 के पावर 125 और बेस में 5 है, इतना का वैल्यू क्या होगा? यही ना होगा। तो आप जानबे करते हैं कि इसको बेस 5 है तो इसको भी 5 कर लेंगे, तो 1/5 के पावर 3 5 होता है, और यहाँ 5 है। चलिए इसको फिर लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको उलट देंगे, ये आप जानते हैं ना, LOG लॉग को इसको उलट देंगे तो 5/1 लिखेंगे, तो 1 नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा। तो जैसे ही बेस को उलटते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस में तो माइनस में, ये 5, तो ये 1 नहीं लिखेगा तो काम चलेगा। अब जानबे करते हैं कि लॉग, यहाँ देखिएगा लॉग, देखिएगा गौर कीजिएगा, इतना रहेगा, इसका जिसका जितना पावर रहेगा वो आ जाता है वो आ जाता है बगल में गुना में, तो 3 बगल में गुना में आ जाएगा। और यहाँ देखिएगा लॉग 5 है, बेस 5, अब यहाँ -3, इसका वैल्यू आप जन्म करते हो 1, तो -3 में 1 से गुना कीजिएगा तो -3 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना बी हो जाएगा। जी मेरा अब अपना हम लोगों का परिवार जो हो गया 25 के। चलिए आप लोगों का प्यार है, आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तभी तो बढ़ता है। चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या ये 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लॉग, गौर करेंगे क्या, लॉग 7 और बेस में 343 है, एक जो छोटा में लिखा हुआ रहेगा उसी को बेस कहा जाता है। गौर कीजिए क्या, अब इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग यहाँ 7 और यहाँ देखिएगा 7 का क्यूब होता है, इतना होता है। अब इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर में यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसको आगे बढ़ाते हैं कौन फॉर्मूला से,
एक और हम फार्मूला आपको बताए थे, ये वाला दोनों पर जब पावर है तो इसका पावर ध्यान दीजिएगा ऊपरे में रहेगा, इसका पावर बट्टा में आ जाएगा, और उसके बाद लॉग है, ध्यान दीजिएगा लॉग 7 बट्टा 7, तो 1/3, इसका वैल्यू 1, तो 1/3 में गुना करेंगे 1 से तो 1/3 रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे 5 नंबर, 5 नंबर बहुत टीचर इस चैप्टर को नहीं पढ़ाते हैं कि समझाना पड़ेगा ज्यादा। 5 नंबर ध्यान दीजिए, क्या ए लॉग कितना दिया है 0.000301, अब बेस में कितना दिया है ध्यान दीजिएगा, क्या है 10 दिया है, बेस में 10, तो इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए आप जानबे करते हैं दशमलव हटेगा तो दशमलव के बदला में 1, कै गो अंक के बाद है 1 2 3 4 अंक के बाद है तो 4 गो शून्य हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा लॉग 1/10,000, तो 10,000 और उसके बाद यहाँ पावर में है इतना, फिर इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, लॉग 1 के यहाँ देखिएगा 10 के पावर 4 लिख देंगे, टोटल के पावर 4 लिख दीजिए, अब बट्टा में 10 है, गौर कीजिएगा 1 मिनट, ध्यान दीजिएगा बेस को उलट देंगे। क्यों उल्टेंगे, क्योंकि मेरे पास माइंड है कि नीचे में 10 है तो ऊपर में भी 10 होना जरूरी है, तभी तो फॉर्मूला पर सेटिस्फाइड होगा, तो बेस को उलट दिए तो 10 ऊपर 1 नीचे, 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, तो जब बेस उलट जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में, तो यानी कि अब हम समझ गए। यहाँ से गौर कीजिए, क्या इसका पावर कहाँ चल जाता है, इसका पावर कहाँ चल जाता है, इसके गुना में चला जाता है, और लॉग यहाँ देखेंगे log 10 और log 10 तो -4, और इसका वैल्यू देखिएगा log a मतलब log ऊपर से नीचे से उसका वैल्यू -4 में 1 से गुना करेंगे माइनस, एक एक स्टेप लिख रहे हैं, एक एक स्टेप लिखा जा रहा है। धीरज कुमार सी बी बता रहे हैं, इसका आंसर देखते हैं 5 नंबर का, 5 नंबर का सी होगा, सी। चलिए आगे देखा जाए, क्या हाल है धीरज जी। गुड नाइट सर कह रहे हैं, मतलब अभी जा रहे हैं सोने क्या। गुड नाइट का मतलब होता है कि जब आप सोने जाइए, मतलब अंतिम में बोला जाता है, रात का अंतिम समय। अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो गुड इवनिंग बोल सकते हैं, ये जरूरी थोड़े है कि रात हो गया तो रात को गुड नाइट कहेंगे। चलेंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, जैसे रात में भी गुड मॉर्निंग बोला जाता है, रात में भी अगर हम कहीं जा रहे हैं और रात में वो व्यक्ति से मुलाकात हो जाता है, एकाएक रात में होता है, दिन में कभी हुआ नहीं, तब फर्स्ट बार जब मिलते हैं उसको गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, भले रात क्यों ना हो, दोपहर क्यों ना हो, शाम क्यों ना हो। चलेंगे, ध्यान दीजिए, क्या 1 मिनट, 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन, ए लॉग कितना है 1000 है, लॉग 1000 बेस है 0.01, इतना का वैल्यू क्या होगा, यही ना, इतना का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसको क्या करेंगे, दशमलव हटेगा तो बट्टा में 2 गो शून्य, कोई दिक्कत, इसको लिख सकते हैं log 10 के पावर 3, और नीचे वाला को लिख सकते हैं 1/10 का इतना, समझ रहे हैं ना। फिर इसको लिखेंगे क्योंकि हमको log 10/10 करना है, समझ रहे हैं, तो log यहाँ 10 के पावर 3 है, इसको बेस को उलट देंगे तो 10/1 हो जाएगा, 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, तो बेस को उल्टेंगे तो पावर का साइन प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। अब ये फार्मूला पर देखिएगा, log के पावर m के पावर n और log बेस के पावर p, तो n आ जाएगा इधर और बेस वाला जो पावर आ जाएगा बट्टा में, तो यही बात यहाँ है, और 3 आ गया इधर, ई वाला -2 आ जाएगा ई वाला, और उसके बाद बच गया log 10/10, तो आप जानबे करते हैं 3 इसको लिख सकते हैं ना, 3/2 है, ये माइनस बीच में लगा दीजिए, इसको माइनस बीच में लगा दीजिए, और इसके 1 तो इसको 1 से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं, तो -3/2। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा,
बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, राम राम सर जी भी कर सकते हैं, चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति आंसर नहीं बता रहे हैं। अच्छा, क्या बात है, आंसर नहीं बता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अबरी में है ना, 2 बार 4 बार बनाइए इसको। पहले हम, अब आज बनाएंगे। आज आपको समझ में आएगा कि ओ ऐसे से ऐसे होगा। एक बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए आंसर नहीं बताइएगा। 7 नंबर, 7 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्या देखिए, क्या लॉग 0.0625 और बेस में 2 है, इतना का वैल्यू क्या होगा? ये बेस में 2 ना है, तो चलिए इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा, इधर दशमलव हटेगा तो बट्टा में 1 का 4 गो शून्य, तो 4 गो शून्य यहाँ कर लीजिए। अच्छा, गौर कीजिएगा, ए लॉग इसको 625 से, यानी कि 5, और नीचे में क्या कर दे हम, 10 के पावर 4, हाँ 5 के पावर 4, हाँ 5/10, ये ऐसे एक पावर 4 कर देंगे ना, तो 5 के पावर 625 होता है, 10 के पावर 4 मतलब 10, 1 पर 4 को शून्य हो जाएगा, ये 2 है तो 2, 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 ही कट जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए लॉग 1/2 के पावर 4, और यहाँ में 2 है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए लॉग, और देखिएगा ये बेस को उलट देंगे, 2/1, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2। अब ये देखिएगा 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। अब ये वाला 4 माइनस में यहाँ आ जाएगा, और लॉग 2/2, तो -4 और गुण है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो -4 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए ए होगा, ए, बी नहीं होगा। 8 नंबर, 8 नंबर को देखा जाए, दिख रहा है वो, आठ नंबर, गौर कीजिए, क्या ए लॉग 9 है, लॉग 9 √9, लॉग √9 है, और यहाँ देखिएगा बट्टा में यहाँ दिया है लॉग कितना है, 9। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यही ना है। अच्छा, चलिए ये थोड़ा सा हटकर सवाल आया, कोई दिक्कत नहीं, हटकर आया तो उससे क्या हो गया, जुल्म हो गया क्या। कोई भी संख्या के पर रूट लगा हो, उसका वैल्यू हाफ होता है, उसका वैल्यू नहीं, उसका पावर का वैल्यू हाफ होता है। ये बात यहाँ लिख दी है हम, जैसे कोई भी संख्या पर रूट चढ़ा देंगे तो इसके पावर में हाफ हो जाता है। तो गौर कीजिएगा, इसको हम बढ़ा रहे हैं। अब लॉग, यहाँ 9 के पावर हाफ लिख सकते हैं, यहाँ लॉग 9 जैसे कि तैसे। अगर यहाँ बेसे नहीं दिया है, तो बेस नहीं दिया है तो समझिए कि 10 है। याद रखिएगा, जब बेस लॉग में नहीं देता है तो उसका बेस वो 10 होता है, हालांकि बेस का कोई यूज होता नहीं, यूज बाद में होगा, क्योंकि यही से अभी काम करते हैं। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट गौर कीजिए, क्या ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या, जैसे यहाँ पर अगर हम बेस नहीं लिखेंगे, बेस का यूज होगा तब ना, तो इसको क्या ये वाला हटा देंगे और ये वाला हटा देंगे, तो ये फॉर्मूला नहीं होगा क्या। बेस अगर नहीं लिखेगा तो ऐसे होगा, यहाँ बेस नहीं लिखेगा तो क्या कोई दिक्कत है। यहाँ देखिएगा, यहाँ ऐसे लिख दिए कि जैसे ऊपर नीचे सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 रहेगा। तो यहाँ अगर बेस नहीं लिखेंगे तो इसमें भी बेस नहीं लिखाएगा। तो यहाँ देखिएगा, ये वाला जो टर्म है इस पर लेकर चलते हैं, ये वाला टर्म है ये इस पर लेकर चलते हैं। तो लॉग देखिएगा, ये पावर इतना है तो पावर आ जाएगा गुना में, ये पावर गुना में आ जाएगा, 1/2 गुना में आ जाएगा। और लॉग यहाँ 9 बच गया,
log 9। अब यहाँ देखिएगा बट्टा में log पहले से 9 है, तो सेम चीज है, सेम चीज ये वाला कट जाएगा, तो 1/2 बच गया। जो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी सही है। ये दिख नहीं रहा है, कथी नहीं दिख रहा है वो? इतना अच्छा है ना, दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, क्या दिक्कत है? दिखाई नहीं दे रहा है। आंसर आपका हाफ हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को? दिख रहा होगा, चलते हैं आगे बढ़ते। नहीं दिखाई देगा, क्यों नहीं दिखाई देगा? चलेंगे 9 नंबर। क्वेश्चनवा नहीं दिखाई दे रहा है, हम जो लिख रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा। चलिए गौर कीजिए क्या 9 नंबर। चलिए तेज विद्यार्थी को ही समझ में आएगा, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, और तेज विद्यार्थी चैप्टर ही पढ़ेंगे, जो उधर वाला बात समझे। 9 नंबर log 1/18, अब बेस में दिया है 3√2 बराबर वाट, यही ना हो जाएगा हो। चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को क्या देखा जाए। देखिएगा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अरे बोलिए ना, लिखिए ना पूरा था। हाँ हाँ का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। ये जब भी सा क्वेश्चन आता है तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। जैसे LOG log 1/, यहाँ 3 या √2, यही चीज ऊपर को काम किया जाता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, रूट कट जाएगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा, तो 1/18 को इसे लिख सकते हैं। और नीचे में ये बेस में इतना है। चलिए फिर इसको लिखेंगे, तो देखिए बेस को उलट देंगे तो log यहाँ 3 और 2 इतना 3√2 और बट्टा में 1 उलट देंगे तो यहाँ पावर का साइन प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। और नीचे में यहाँ देखिएगा 3 या √2, तो ये वाला 1 नहीं लिखिए तो काम चलेगा। तो बेस देखिएगा, अब देखिएगा ये वाला जो आएगा ऐसा पर, जैसे बेस यहाँ मिटा दिए तो उस समय समझाने के लिए, यहाँ भी बेस, तो यहाँ देखिएगा क्या बेस अगर इतना है तो ये वाला जो पावर जो रहता है ना वो बट्टा में चल जाता है, तो बट्टा में चल जाएगा तो माइनस में यहाँ, और उसके बाद अब जो बच गया उसको लिखिए log 3 और यहाँ 3 तो इसका वैल्यू आप जन्म करते कि 1 होता है 2 माइनस, तो -2 आपका आंसर हो जाएगा। -2 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है log 1728 बेस में कितना दिया है 2 √3 बराबर क्या होगा, यही ना 2 √3 बराबर क्या होगा। गौर कीजिएगा, ऋतिक जी बोलिए, ध्यान दीजिए क्या है ये 1728 से, गौर कीजिए क्या है। तो देखिएगा यही चीज हुआ को ऊपर में रहता है, तो इसी चीज का हम सोचेंगे कितना पावर रख देंगे कितना आ जाए। तो मन में यहाँ सोचेंगे कि इसका कितना पावर रख दें, तो देखिएगा पहले 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब होता है कि इस पर भी पावर है और इस पर भी पावर है। तब ये सब भगवान ये एक एक बात लिखेंगे तो कहाँ से काम होगा, यानी 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 4 तिहाई, ये 12 आ रहा है, हमको लाना है 1728। तो यानी कि 12 का क्यूब कितना होता है 1728, तो इसका मतलब हम समझ गए कि इसका क्यूब यानी कि 2 का स्क्वायर 3 दूना का 6, तो हम समझ गए। तेज विद्यार्थी ऐसे समझता है, तो हम समझ गए कि एक पावर कितना रखेंगे, एक पावर यहाँ देखिएगा log 2 √3 एक पावर 6 रख देंगे, और यहाँ नीचे में बेस में 3 है। अब देखिएगा ये जो भी रहता है ये गुना में चलाता है, एक पावर, तो ये गुना में 6 आ गया, और log
2 रूट अंडर 3 या बेस रूट अंडर 3। तो ये इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 6 गुने 1 यानी 6 आपका आंसर हो जाएगा। थ्योरी लिखवा दीजिए, दिए हैं पहली बार आ रहे हैं क्या, शुरू से आइएगा तब ना, ध्यान दीजिएगा। थ्योरी ही पढ़ाए हैं लगभग 15 मिनट। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर, 11 बिना थ्योरी के इस पूरा चैप्टर में कोई किसी को नहीं समझ में आएगा। आपको क्या लग रहा है बिना थ्योरी के हम पढ़ा रहे हैं? चैप्टर कभी जिंदगी में किसी को नहीं समझ में आएगा जब है ना आपका है ना 10-12 वो है ना थ्योरी लिखाए हैं, 12 कंसेप्ट लिखा है, वो 12 कंसेप्ट याद रहेगा तभी चैप्टर समझ में आएगा। 11 नंबर, लॉग है यहाँ 81 और बेस में कितना दिया 1/3 दिया, बेस में 1/3 जो दिया ही माइनस में दिया, इतना बराबर क्या होगा, यही ना। चलिए आप जानबे करते हैं कि ए लॉग है यहाँ 3 है, तो 3 इसको भी करेंगे तो 3 के पावर 4 कर सकते हैं 1/3 माइनस में, कोई दिक्कत, चाहे माइनस में है तो इसको माइनस देखिएगा, -3 के पावर 4 भी होता है 81 होगा, क्योंकि -4 बार गुना हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, -4 बार गुना हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो माइनस इसलिए किए हैं क्योंकि माइनस में ये बेस है। अब देखिएगा लॉग, अब ये वाला 4 कहाँ जाएगा, ये गुना में आ जाएगा, तो है ना 4, अभी रुकिए क्योंकि 3 नहीं है 1/3 है। अब देखिएगा यहाँ कुछ नहीं लुकाल है, यहाँ कुछ नहीं तो एक ही ना रहता है। अब बेस को उलट देंगे, गौर कीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा, लॉग 1/3 माइनस है तो माइनस, बेस को उलट दिए तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। आई बेस में कितना है 1/3 माइनस में। अब गौर कीजिएगा ये वाला पावर है तो पावर कहाँ आ जाता है, ये फार्मूला देखिएगा, ये पावर कहाँ चलाता है इस पर, तो ये देखिएगा LOG लॉग 1/3 माइनस में 1/3 माइनस में, तो ये -4 है, इसका वैल्यू देखिएगा लॉग AA मतलब सेम रहता है, तो लॉग सेम का वैल्यू 1 है ना होता है, यानी 4 गुने -4 गुने 1 यानी कि -4 ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 नंबर, 12 को देखा जाए क्या कर, बारह 12 नंबर क्या कह रहा है, A के पावर x बराबर B के पावर y, तो पूछ रहा है x बट्टा y का वैल्यू क्या होगा। जब भी ऐसा कहेगा तो बोथ दोनों तरफ लॉग लगाने पर, याद रखिएगा लॉग लगा देंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो बोथ साइड डूइंग लॉग या टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग, एक दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ए लॉग हो जाएगा A के पावर x और लॉग B के पावर y। आप जानबे करते हैं कि ये वाला जितना पावर आता है गुना में चला आता है, तो x और यहाँ लॉग A बचा। अब यहाँ देखिएगा y आ जाएगा, ये गुना में y गुना में आ जाएगा और a लॉग b बच गया। अब देखिएगा x बट्टा y का वैल्यू निकालना है, तो ये वाला इस टर्म में ले चलेंगे, ये वाला इस टर्म में ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, देखिएगा x ये वाला गुना में है तो इस पर आएगा बराबर के रूल, बराबर का रूल जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बराबर का रूल होता है कि जो माइनस में इधर रहेगा उस पर जाएगा तो प्लस में, अगर इस पर अगर प्लस में रहेगा तो उस पर माइनस में, इस पर अगर गुना में रहेगा तो उस पर भागा में, इस पर भागा में रहेगा तो उस पर गुना में, चाहे वही सेम कंडीशन, यही कंडीशन उस पर अगर माइनस में रहेगा तो इधर प्लस में, उधर प्लस में तो इधर माइनस में, उस पर गुना में तो भागा में, भागा में तो गुना में। ये सब जानते हैं कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो क्यों पढ़ाई करते हैं, ध्यान दीजिए क्या ये एक्स है, एक जैसे तैसे ये वाई उधर गुना में है तो इस पर आ रहा है तो भागा में आ जाएगा। अब देखिएगा इधर क्या है,
लॉग है, ध्यान दीजिए क्या है, लॉग बी है। अब देखिएगा इधर लॉग ए है, तो लॉग ए इधर गुना में है, उस पर जा रहा है, ये वाला जैसे कि तैसे है, ये वाला उस पर जा रहा है, तो एक गुना वाला भागा में चल जाएगा, तो लॉग ए हो जाएगा। तो देखिए एक्स बट्टा वाई का वैल्यू लॉग बी बट्टा लॉग ए, तो लघु बी लघु ए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखा जाए क्या, चलिए बाउंस कर रहा है क्या, ज्यादा पढ़ा दिए इसलिए बाउंस कर रहा है, इसीलिए अब नहीं पढ़ाएंगे। एक और देख लीजिए, अंतिम सवाल छोड़ देते हैं, ध्यान दीजिए क्या, शुरू से देखिएगा इस चैप्टर को, क्योंकि थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो चैप्टर फटाफट सही हो जाएगा। ए लॉग टू का वैल्यू आप जानबे करते हैं कि 0.30 होता है। हालांकि हम बता दिए यहाँ 301 लिखा है, 301 लिखिए, जीरो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है ना, ये बात जान लीजिए आप। ये जीरो है ना, इसके जीरो एगो दूगो चाहे चार गो लगा सकते हैं, हालांकि जितना दिया होते ना, तो हम आपको बता दिए शुरू में कि ए log 2 का वैल्यू 0.30 या log 2, अब बेस अगर कुछ नहीं रहता log का, तो उसका है ना बेस 10 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसी का वैल्यू ऐसे भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, देखें गौर कीजिए क्या, तो पूछ रहा है आपसे log क्या पूछ रहा है भाई, log 50 बराबर क्या होगा, log 50 बराबर क्या होगा, बस यही खेल खेलना है ना। तो इसको देखिएगा, इसको ऐसे अपना दिमाग लगाकर काम कीजिएगा, log 100 बट्टा 2 ऐसे लिख सकते हैं, log 100 बट्टा 2। हम आपको ये भी बताए हैं कि log a बट्टा n हो, तो log यहाँ देखिएगा, log गौर कीजिएगा, log a में प्लस प्लस नहीं माइनस, बट्टा वाला क्या हो जाता है, माइनस में जाता है, तो माइनस log n लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला बताया हुआ, तो यही इसका यूज है यहाँ, है ना। अगर बेस जो रहेगा ए log, ध्यान दीजिए क्या है, देखें क्या है, बेस अगर यहाँ रहेगा तो इस सब में लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, तो इसमें नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे, जब नहीं रहता है 10 तो 10 ही रहता है हमेशा, और 10 लिखा नहीं जाता है बेस को, याद रखिएगा ये सब। अब गौर कीजिएगा, तो इसको है ना क्या लिख सकते हैं, LOG log इसको 100 लिख सकते हैं। अब माइनस वाला यहाँ देखिएगा, माइनस में कौन जाता है, बट्टा वाला, तो log इसको 2 लिख सकते हैं। अच्छा log 100 का वैल्यू भी हम बताए थे कि log 100 का वैल्यू 2 होता है, ये भी बात बताए हुए, ध्यान दीजिए क्या, गौर कीजिए क्या, तो यहाँ देखिएगा log, यहाँ गौर कीजिएगा log ये 10 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं भाई। देखिएगा इसका बेस जब अगर log में अगर बेस नहीं देता है, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा बात है, नोट करने वाला बात है, log में अगर बेस नहीं देता है तो समझते हैं हमेशा उसका बेस 10 है, तो यहाँ देखिएगा 10, यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ बेस 10 होगा, यहाँ बेस 10 होगा, समझ सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना, समझ सकते क्या होता ही है। अब 10 बेस लिखा नहीं जाता, इसीलिए याद रखिएगा। अब गौर कीजिएगा, यहाँ log 2 का वैल्यू आपको, यहाँ log 2 चाहे log 2 कहिए चाहे log 2 के पावर 10 कहिए, इसको लिखना जरूरी थोड़े है, एक एक बात को समझाना पड़ता है भाई, मैथमेटिक्स है। तो इसको देखिए log 2 का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिएगा इसके जगह पर लिख देंगे 0.301। देखिएगा यहाँ देखिएगा क्या, ये वाला ये माइनस में, ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ देखिएगा 10 होता है ना हो, तो याद रखिएगा ये सब बात है ना, कुछ बात याद रखिएगा तब है ना एग्जाम निकलेगा, नहीं तो नहीं, हालांकि समझ जाइएगा तो अपने से, जैसे log यहाँ देखिएगा log 10, ध्यान दीजिएगा 2-3 गो ऐसा बात याद रख लीजिएगा, जैसे कि पहला यहाँ देखिएगा log 10 अगर दे दे तो उसका वैल्यू 1 होता है, log 100 दे दे उसका वैल्यू 2 होता है, log गौर कीजिएगा log 1000 दे दे उसका वैल्यू 3 होता है। क्यों? क्योंकि 10 के पावर 3000 होता है, 10 के पावर 2 होता है, इसलिए 2 गुना में आ जाता है, समझ रहे हैं ना, तो ये वाला गुना में आ जाएगा, तो log जैसे 100 का वैल्यू हमके याद रहेगा तो 2 हो जाएगा, तो इतना लिखना जरूरी थोड़े है, log है यानी कि यहाँ डायरेक्ट यहाँ 2 लिख देंगे। अब 2 में सर इतना घटेगा,
2 में से इतना घटेगा तो घटाइए, तो 2 में से इतना घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो 2 में से 2 कैसे लिख सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं, तो 0 पॉइंट यानी कि 301 घटेगा तो 9 9 और 9 में से 6 और 1 यानी कि 1.699 1.699 जो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बात समझ में आया होगा, कहाँ से आया है ये बात समझ में आया, नहीं समझ में आया क्या? तो इसका हम देखिएगा, इसका हम थ्योरी यहाँ दे रहे हैं, जैसे ए log 100 है, तो जब यहाँ log 100 है तो यहाँ कुछ नहीं रहता है, तो हम क्या समझते हैं, log में अगर बेस अगर नहीं रहता है तो हम समझते हैं कि 10 है। ए गौर कीजिएगा, इसको हम समझा देते हैं। ए log यहाँ 100 है, तो ये जब कुछ नहीं रहता है तो यहाँ समझते हैं क्या है, 10 है। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए log 10 के स्क्वायर है 10। अभी देखिएगा, इसको हम आपको पढ़ाए होंगे, गौर कीजिए क्या, ये वाला पावर क्या है, 2 है। ये पावर जो है ना, ध्यान दीजिए क्या, ये पावर 2 है तो ये पावर गुना में आ जाएगा, ये पावर गुना में आ जाएगा। ये बात समझाया है ना हमको, शुरू में ही समझाया है, 10 के पावर स्क्वायर इसको, तो ये गुना में आ जाएगा, तो ये गुना में आ जाएगा। और उसके बाद log 10 बट्टा 10, तो आप 2 log ए, तो log ए जानते हैं ना 1 होता है, तो 10 log 10 10 है, तो 2 गुने 2 यानी कि 2। तो इतना काम करने जाएंगे तो इसमें याद रहेगा क्यों नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा से चैप्टर को समाप्त किए हैं और एक एक बात समझाते हुए चले हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो बहुत मुश्किल नहीं चैप्टर है, धुआं कर दीजिएगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।